डेविड मिलर ने पिछले पूरे हफ्ते क्रिकेट के फरिश्तों से हर पल बस एक ही दुआ की होगी, एक ही फरियाद की होगी, बस एक चांस, एक मौका गुजरात टाइटंस के उस मैच को भुलाने का। वो मौका मिला चिन्नास्वामी पे और डेविड मिलर तैयार थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन स्टोरीज, जिसके चलते आरसीबी को इस सीजन की पहली हार मिली अपने घर पे। दिल्ली कैपिटल्स वाज वेरी वेरी ब्रेव। क्यों? आई विल टेल यू। उसके बाद शाम को चेन्नई की सेम प्रॉब्लम। संजू सैमसन सिंगल डिजिट्स, ऋतुराज गायकवाड़ 82 रन अब तक 6 मैचेस में। आयुष मात्रे हैमस्ट्रिंग पकड़ के दिक्कत में दिखे। तो सवाल यह था कि अब चेन्नई सुपर किंग्स इतनी अच्छी स्टार्ट ले लेगी इस 2.5 हफ्ते में कि एमएस धोनी किसकी जगह वापस आएंगे? ही वॉक्स इनटू दिस टीम, दे नीड एमएस धोनी। क्यों? आई विल टेल यू। उसके साथ साथ आज क्या कोलकाता नाइट राइडर्स सही मायनों में खाता खोल सकती है? जीत के साथ 1 पॉइंट मिला है। बारिश के चलते दिस सीजन हैज बीन अ नाइटमेयर, लेकिन क्या एडवांटेज, एक छोटी सी आउट ऑफ द बॉक्स चांस है उनके लिए। सामने राजस्थान रॉयल्स है और शाम को पंजाब किंग्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स। विल द बैटिंग स्टैंड अप? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, चलिए जवाब जानते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। चिन्नास्वामी पे वी सॉ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गेम्स ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब इसके पिछला जो था वो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला था। वो आपको मानना पड़ेगा जिस तरीके से ट्विस्ट हुआ वो मुकाबला, और उसी की जुड़ी हुई कहानी एक बार फिर से उतरी चिन्नास्वामी पे। ये मैच सबसे पहले मैं याद रखूंगा जिस तरीके से दोनों बॉलिंग अटैक्स ने वापसी की। दिल्ली कैपिटल्स पहले 10-12 ओवर में पीछे लग रही थी। दोपहर की विकेट थी। आरसीबी के द बिग मिडिल ऑर्डर हिटर्स वर येट टू कम, लेकिन उनके सामने दिल्ली के पास प्लान्स थे बॉस। उन्होंने दोपहर की कंडीशंस का पूरा एडवांटेज उठाया। मुकेश कुमार ने जैसे रजत पाटीदार को आउट किया, उनके जो आखिरी 2 ओवर्स थे कमाल के थे। बेखौफ होकर बॉलिंग करी उन्होंने। पाटीदार आउट हुए, लेकिन टिम डेविड थे, रोमारियो शेपर्ड थे, जितेश शर्मा थे। अपने प्लान्स को बैक करना था और अक्षर पटेल ने खुद डाला 16वां ओवर, जिसमें आउट किया टिम डेविड को। कुलदीप यादव 17वां ओवर डालते हैं, आउट करते हैं रोमारियो शेपर्ड को। तो कि उस मैदान के डायमेंशन छोटे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ा दिल्ली को, ना उनके प्लान्स को। ये जिगरा दिखाना पड़ता है यार। एंड दिल्ली कैपिटल्स वर अ गुड टीम टू स्टार्ट द टूर्नामेंट, और 2 मैचेस हारने के बाद बॉलर्स ने कमबैक कराया। लेकिन भुवनेश्वर कुमार, ये 2026 है लेकिन मेरे को 2012 भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू याद आ गया, क्योंकि इतनी तगड़ी स्विंग स्टार्ट में इतना कंट्रोल उस मैच में था। दैट वाज द डेब्यू। लेकिन विंटेज भुवी की परफॉर्मेंस से 3 विकेटें पूरी तरीके से बैकफुट पे दिल्ली, फिर एक एक कदम आगे की तरफ रखा। अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स आगे लेके जाते हैं, फिर अक्षर चोटिल हो जाते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर साथ आते हैं, बट दे डोंट गेट अ मूव ऑन। धीरे धीरे बेंगलुरु के फास्ट बॉलर्स गजब बॉलिंग करते हैं, इनक्रेडिबल बॉलिंग। जॉश हेजलवुड के पहले 3 ओवर महंगे हैं, लेकिन वो एक गजब का 18वां ओवर डालते हैं, और रसिक डार कमाल का 19वां ओवर डालते हैं। 20वां डालते हैं रोमारियो शेपर्ड। आप सुयश की तरफ नहीं देख सकते। डेविड मिलर पहली बॉल पे छक्का लगने चाहिए था, मिस कर जाते हैं। ही इज फ्रस्ट्रेटेड। ट्रिस्टन स्टब्स को बाउंड्री नहीं मिलती, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। मैच हाथ से फिसल गया है। आपको 4 बॉल में 2 पे तो छक्के मारने ही मारने। दुनिया में हर कोई उस टाइम पे एक ही चीज याद कर रहा होगा, ये गुजरात टाइटंस वाला मैच रिपीट हो गया एंड एक बार फिर से ये मुकाबला दिल्ली हार जाएगी। लेकिन डेविड मिलर का सोचिए, उन्होंने उस 15 मिनट के टाइम पे डगआउट से बाहर जाते हुए, उन पहली कुछ बॉल्स में यॉर्कर्स को खेलते हुए, झेलते हुए, कोई बाउंड्री ना लगाते हुए, ही वुड हैव फेल्ट, इज इट गोइंग टू हैपन ऑल ओवर अगेन? क्या एक बार फिर से ये मौका जो मिला है मैं उसे अपना पाऊंगा या नहीं? लेकिन ये फिर फर्क आ जाता है दैट एज एन एलीट एथलीट आपका कैरेक्टर क्या है, आप कैसे इन डाउट्स को भुला के यू कीप बिलीविंग मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये मौका नहीं जाने दूंगा। एंड दैट्स व्हाट डेविड मिलर डिड। वो 2 आसमानी छक्के और चौका लगा के मैच को खत्म किया, और यही अपनी एबिलिटी को बैक कर रहे थे उस शाम को भी गुजरात टाइटंस के सामने यार। लेकिन वहां प्रसिद्ध कृष्णा की उन 2 बॉल्स की हमने बात नहीं की। जरूर सिंगल लेना चाहिए था, इन हाइंडसाइट यू से दैट, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की वो 2 बॉल्स बहुत अच्छी थी। रोमारियो शेपर्ड मिस्ड हिज लेंथ, एंड डेविड मिलर ने उस मुकाबले को भुला के आगे की तरफ कदम रखा। दिल्ली के लिए बहुत अच्छी न्यूज़, मिलर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़, बिकॉज अभी तो बहुत सीजन बचा है। सो नाउ दैट मेमोरी इज डन। शाम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स सामने सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई खिलाती है मैथ्यू शॉट को। नंबर 4 पे वो बैटिंग नहीं करते, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए ना बीबीएल में अपने क्लब के लिए। वो ओपन करते हैं, लेकिन इसलिए आप खिला रहे हैं क्योंकि आपको सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स मिलेंगे। यू अंडरस्टैंड द मैचअप।
लेकिन वो नहीं चलती सोच। हैदराबाद एक बहुत अच्छी स्टार्ट लेती है। अंशुल कंबोज इज द स्टैंड आउट बॉलर चेन्नई के लिए। गुरजपनीत अच्छी बॉलिंग करते हैं। इट्स नॉट अ बैड बॉलिंग परफॉर्मेंस इस हैदराबाद के सामने, लेकिन फिर भी उतने रन बन गए हैं जो रन चेज में 190 से ऊपर यू नीड टू बी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स वो नहीं कर पाते यार। संजू सैमसन का एक 100 और एक 48 की पारी हटा दीजिए, 4 सिंगल डिजिट स्कोर्स। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं ओपन ही करना चाहते हैं, एक बार फिर से जल्दी आउट। मतलब जल्दी ना हो लेकिन उतने रन तो नहीं बनाए। आयुष मात्रे स्टैंड आउट प्लेयर है, इकलौता प्लेयर जो 200 पार कर चुका है। नंबर 3 पे आ रहे हैं, इंजर भी हुए इसलिए शायद पारी को और लंबा ना कर पाए। वो जबरदस्ती सिर्फ बड़ी शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन वो जरूरत भी थी रिक्वायर्ड रन रेट की। इफ ही इज योर बेस्ट प्लेयर और आपका कप्तान और ओपनर अगर फॉर्म में नहीं है, व्हाई नॉट गेट मात्रे टू ओपन? क्यों ना मात्रे और संजू के साथ ओपन किया जाए। और ऋतुराज गायकवाड़ जो स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं, वो नंबर 3 पे एक थोड़ा एंकर रोल तलाश लें। ये रिजिडिटी इतनी चेन्नई से क्यों देखने को मिल रही है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसके पीछे ये वजह है कि हर जन ने बात की कि जब आप संजू सैमसन को ले आए कि आप उनको कप्तानी दे देंगे। आपने कहा नहीं, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे, काबिल खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या उनके मन में भी चल रहा है दैट आई डोंट वांट टू टेक अ डिफेंसिव स्टेप? मैं बैक करना चाहता हूं अपने आप को कि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक बड़े खिलाड़ी को ले आए हैं, ठीक है टीम की ताकत बढ़ती है, बट आई एम गोइंग टू गेट माई रन्स और मैं ओपन करते हुए रहूंगा, मैं अपने स्पॉट को नहीं छोड़ूंगा। आप एक बार मूव होना शुरू होते हैं तो फिर दैट समटाइम्स कुड बी इवन मोर प्रॉब्लमैटिक। क्या वो दबाव प्ले आउट कर रहे हैं? क्या टीम मैनेजमेंट भी चाहती है कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को इस समय बिल्कुल ये लगने ना दें कि ऑप्शन है कि हम किसी और की तरफ देख सकते हैं एज अ कैप्टन? लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप 2 मैचेस जीते, लेकिन सीजन में कुल मिला के 4 मैचेस आप हार चुके हैं। द अदर क्वेश्चन इज, कहाँ है कार्तिक शर्मा यार? कहाँ है प्रशांत वीर? आपने उन दोनों को उनकी हिटिंग एबिलिटी के लिए लिया था। 2 यंगस्टर्स में इतना बड़ा निवेश किया है एंड मे बी दे विल टेक सम टाइम, लेकिन उनको टाइम आप मैच खिला के ही तो दे पाएंगे। 2 मैचेस जीतने के बाद क्या ये एक वो मौका हो सकता था? दैट्स अ क्वेश्चन जो चेन्नई को जवाब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अंत के ओवर्स में 1-2 मैचेस में स्पार्क्स देखने को मिली है, लेकिन चेन्नई आर स्ट्रगलिंग। चेन्नई नीड आइडियाज एंड आई थिंक चेन्नई नीड्स अ गाइडिंग फोर्स जो महेंद्र सिंह धोनी के रूप में आपको मिलेगी। पिछले साल भी चाहे ओवरऑल सीजन का स्ट्राइक रेट 135-36 का था, लेकिन आखिरी 3-4 ओवर में एमएस धोनी के पास अब भी वो ताकत है। हम ये बात चाहे कर लें कि एमएस अब ऊपर बैटिंग करने आइए, अगर वो नहीं आ रहे, वो अपनी इस टाइम जो स्ट्रेंथ्स है उन पे प्ले करना चाहते हैं। आई थिंक उस रेप्यूटेशन का दबाव जो ऑपोजिशन पे पड़ सकता है, और अगर आ जाते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं, तो इस टाइम चेन्नई को वो एक्सपीरियंस चाहिए कि अंडर प्रेशर एक स्ट्रगलिंग और एक काफी मायनों में इनएक्सपीरियंस या यंगिश जो बॉलिंग लाइनअप है, उनको जिस खिलाड़ी ने 10, 15, 20 साल ना जाने कितने बॉलर्स ने कहा है कि स्टंप्स के पीछे से एमएस धोनी से बहुत मदद मिलती है, दे नीड एमएस धोनीज एक्सपीरियंस एज वेल। ये मेरा मानना है। हो सकता है टीम की सोच अलग हो सकता है फैंस की सोच अलग हो, बट आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स नीड एमएस धोनी एट दिस पॉइंट इन टाइम। सनराइजर्स हैदराबाद, प्रफुल्ल हिंगे को बहुत जल्दी अंदाजा लगा कि ये टूर्नामेंट में एक दिन आप स्टार रहेंगे, लेकिन अगले ही मैच में 3 ओवर में 50 से ज्यादा रन पड़ गए आपको। साकिब हुसैन वॉज ब्रिलियंट। एक बार फिर से उनकी स्पेल स्टैंड आउट स्पेल रही, जिस तरीके से उन्होंने शिवम दुबे को आउट किया। रश करते हैं बैटर्स को, परफेक्ट यॉर्कर मारा शिवम दुबे को, जिस लाइन पे वो यॉर्कर गिरा, ही इज लुकिंग लाइक ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन। एक लंबी रेस का घोड़ा लग रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह लगी कि शिवांग का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। एंड जिस तरीके से प्रफुल्ल हिंगे ने आखिरी ओवर डाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था, आप उन्हीं की तरफ गए। यू कुड नॉट हैव गॉन, थोड़ी मजबूरी बन गई थी आपकी, उतने रन नहीं थे, आप पेस की तरफ जाते हैं। एक उन्होंने नो बॉल भी डाली अबव वेस्ट, लेकिन यॉर्कर्स पे ही अमल किया, ज्यादा नहीं सोचा, बैक किया अपने आप को। तो वो जो एक आखिरी ओवर था प्रफुल्ल हिंगे का, मुझे लगता है वो उनको पहले मैच से कहीं ज्यादा सिखा के गया है और कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा मूविंग फॉरवर्ड इन हिज करियर। सो सनराइजर्स अगेन वेल डन। वरुण एरन, पूरी स्काउटिंग टीम, नीतीश रेड्डी की एक बहुत अच्छी कहानी आप ESPN क्रिक इन्फो पे पढ़ सकते हैं। शशांक किशोर ने वो स्टोरी करी है कि उन्होंने कैसे एक प्राइवेट फास्ट बॉलिंग कोच के साथ काम किया है अपनी टेक्निक पे, जिसके चलते उनकी पेस बढ़ी है, इसीलिए आप उनको इतनी बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं। सो दैट्स अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद। अच्छी लग रही है ये टीम, दे कुड हैव अ गुड सीजन। अब आज के मैचेस पे आ जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स कोई मैच नहीं जीते हैं, जीतने के आसार भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन पिछला जो मैच था दैट वाज वन ऑफ द बेटर गेम जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेली थी गुजरात टाइटंस के सामने। ये मैच दोपहर का है। आई एम नॉट श्योर कि मौसम कैसा है, बादल है या नहीं है, लेकिन गर्मी के समय वो विकेट अगर थोड़ी सूखी और रूखी होती है तो कोलकाता के पास 3 स्पिनर्स हैं एंड दैट रिमेन्स देयर बेस्ट बैट इस मुकाबले में। सामने वैभव सूर्यवंशी
यशस्वी जायसवाल, दो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। फिर आपके पास ध्रुव जुरेल है, लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स का भी जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा अनटेस्टेड है, उतना मौका नहीं मिला है। बहुत टीम्स के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है। कैन दे गेट दोज अर्ली ब्रेक थ्रूज, लेकिन कौन दिलाएगा? वैभव अरोड़ा बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। ही विल हैव टू लुक फॉर सम स्विंग। सुनील नारायण इज द की, इकलौता गेंदबाज, 7 से कम इकॉनमी है। अब भी वही जादू देखने को मिल रहा है सुनील नारायण का, तो पावर प्ले में हो सकता है बहुत जल्दी सुनील नारायण आ जाए। वैभव सूर्यवंशी वर्सेस बुमराह देखा हमने, वर्सेस हेजलवुड देखा हमने, लेकिन अब सुनील नारायण देख सकते हैं, एक और दिग्गज महान गेंदबाज इस लीग का जब सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी, दैट कैन बी अ कॉन्टेस्ट एंड अ हाफ। लेकिन उसके अलावा कोलकाता की बैटिंग जो है, जो बहुत स्ट्रगल कर रही है, वो सामना करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट अटैक्स ऑफ द टूर्नामेंट का। जोफ्रा आर्चर होंगे, नांड्रे बर्गर होंगे, उसके बाद रवि बिश्नोई जो 9 विकेटें ले चुके हैं वो होंगे, साथ में रविंद्र जडेजा होंगे। तो जो दोपहर की कंडीशंस हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा पकड़ के बॉलिंग करके डोमिनेट कर सकता है राजस्थान रॉयल्स का अटैक। सो ऑब्वियसली दे वॉक इन एज क्लियर फेवरेट्स। कोई ये ना बोले पीछे मुड़ के अगर कोलकाता जीत गए, आपने तो कहा था कोई चांस नहीं है। कोलकाता अगर जीतेगी तो अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हो सकता है जीत जाए, बट राजस्थान रॉयल्स अंडरस्टैंडेबली वॉक करेंगे एज फेवरेट्स। शाम को पंजाब किंग्स आर फेवरेट्स, हर टीम के सामने फेवरेट है, कोई मुकाबला नहीं आ रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को यह पता करना है कि उनकी सही ताकत क्या है। सिर्फ बॉलिंग की ताकत पे कोई मैच नहीं जीत सकता। लखनऊ सुपर जायंट्स का एक भी प्लेयर 200 पे नहीं पहुंचा है, मतलब 150 पे नहीं पहुंचा है टोटल रन्स। मुकुल चौधरी जो आपके डेब्यूटेंट है सीजन के, वो आपके टॉप स्कोरर है। सिर्फ माकरम की स्ट्राइक रेट 150 की है। पंजाब के 5 प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर की है, 2 की शायद 200 से ऊपर की है, 750 प्लस स्कोर्स आए हैं। सो लखनऊ सुपर जायंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द बैटिंग। ऋषभ पंत सुना है पूरी तरीके से फिट है, लेकिन एक वो मैच विनिंग जो पारी आई थी, ऋषभ पंत पे कप्तानी का भी दबाव है, ऋषभ पंत पे बैटिंग का भी दबाव है। एक और सीजन जिसकी शुरुआत उस एक मैच के अलावा उम्मीद अनुसार नहीं हुई है। सो बॉलिंग में मोहम्मद शमी इकोनॉमिकल बहुत है, बहुत गजब बॉलिंग हुई है, लेकिन विकेट्स तो 4 ही आई हैं। प्रिंस यादव को 9 विकेट्स मिली हैं। दिग्वेश राठी ने 4 ही मैचेस में बॉलिंग करी है, 10 के आसपास उनकी इकोनॉमी है। सो लखनऊ सुपर जायंट्स हैव सम सीरियस क्वेश्चंस जिनका वो जवाब चाहते हैं अपनी टीम से, एंड अ लॉट ऑफ फोकस इज गोइंग टू बी ऑन दिस बैटिंग। क्या मिचेल मार्श जगेंगे? क्या एडन माकरम जगेंगे? क्या निकोलस पूरन जगेंगे? सामने पंजाब की बॉलिंग भी हल्की नहीं है यार। अर्शदीप पीक पे दिखे, मार्को यानसन, जेवियर बाटलेट, युजवेंद्र चहल। पंजाब किंग्स आर क्लियर फेवरेट शाम के मैच में। कौन से बड़े मैचअप्स हो सकते हैं? मोहम्मद शमी वर्सेस प्रभ सिमरन देखना चाहता हूं मैं। प्रभ सिमरन उतनी लाइमलाइट में नहीं है, बट ही हैज बीन स्पेक्टैकुलर पंजाब के लिए पिछले सीजन से अब तक। ही इज बैटिंग ऑन अनदर लेवल, लेकिन सामने मोहम्मद शमी किस तरीके से अटैक करते हैं। साथ में प्रियांश आर्या, चाहे उतने बड़े रन नहीं बने हो, लेकिन ही इज स्ट्राइकिंग द बॉल एट अ ग्रेट रेट। उसके बाद श्रेयस अय्यर, क्या मयंक यादव ये मैच खेलेंगे? क्या 150 पे बॉलिंग करेंगे? क्या ट्राई करेंगे शॉर्ट बॉल पे फिर फुल बॉल पे आउट करना? श्रेयस अय्यर इस समय इमॉर्टल लग रहे हैं। द कैप्टन ऑफ द पंजाब किंग्स इज लुकिंग इमॉर्टल। क्या प्लान होता है, वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन युजवेंद्र चहल के सामने निकोलस पूरन भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। यूजी चहल अपनी स्पेल अमूमन पूरी नहीं कर पाते पंजाब की टीम में। शशांक सिंह आपको विकेटें निकाल के दे रहे हैं, 3 विकेटें उन्होंने ले ली हैं, लेकिन यूजी चहल निकोलस पूरन के सामने उनकी गूगली के साथ दैट इज़ अनदर कॉन्टेस्ट जो देखना चाहता हूँ। सो देयर इज़ अ लॉट राइडिंग, लेकिन 2 टीम्स क्लियर फेवरेट्स के तौर पर उतर रही हैं सुपर संडे को। आपके मैचअप्स, आपकी थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। और अब तक ये क्रिकेट आइकॉन्स को अपने घर लाए हो कि नहीं लाए हो यार? मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और 2 टीम्स और जुड़ने वाली हैं। तो फिर नीचे जो मैंने लिंक दिया है जाके चेकआउट करो, या इन टीम्स के ऑफिशियल स्टोर्स पे आप ले सकते हो। एज यू कैन सी देयर आर ऑल डिफरेंट साइजेस। घर पे रखो, गाड़ी में लगाओ, बैट पे लटकाओ। दैट्स व्हाट क्रिकेट फैंस आर नोन फॉर। हर जगह पता चलना चाहिए कि भाई क्रिकेट फैन आ रहा है। सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू। किसको दिखाऊं, किसको दिखाऊं? कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है? कोलकाता खेल रहा है। सो देन ओह जोफ्रा आर्चर, सॉरी, Jofra Archer is obviously going to be there with his nice braids. लेकिन रिंकू सिंह, where's the रिंकू सिंह? He needs to stand up, he needs to deliver. लेकिन सामने Joff's got the pace. मुलाकात होगी कल सुबह, but this is the review and the preview. बहुत लंबा हो गया वीडियो। बाय बाय।